36 साल की मेहनत, अरबों डॉलर और अंजाम, ये है भारत के मेड इन इंडिया का वो सपना जो दुबई एयर शो 2025 में चकनाचूर हो गया। ये वो हकीकत थी जो पहली ही जर्ब पर टूट गई। नाज़रीन, भारत का तेजास तैयारा कब बना, कैसे बना? 36 साल बाद भी ये इतना केपेबल नहीं हो सका कि एक एयर शो ने इसकी क्रेडिबिलिटी पर, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर, इसके साजो सामान पर सवालात उठा दिए। नाज़रीन, आज हम तेजास के ऊपर बात करेंगे और वो सवालात भी करेंगे जो कि इस वक्त भारतीय मीडिया और भारतीय सहाफ़ी उठा रहे हैं। भारतीय आवाम के जो सवालात हैं, जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया, सॉरी भारतीय मीडिया नहीं, गोदी मीडिया एक्चुअली गलती अपनी हो भी तो फिर भी मलबा दूसरों पर डालने की आदी थी और आप इनसे मुस्तकबिल में भी किसी अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनका पुराना वतीरा रहा है कि गलती अपनी हो, कमी अपनी हो, अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को तस्लीम नहीं करना, बल्कि अपनी नाकामी का सारा मलबा दूसरे पर डाल देना है। भारत के तेजास तबाह होने के पीछे पाकिस्तान को इल्जाम दिया जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान को इल्जाम नहीं दिया जा रहा, बल्कि अमेरिका को भी इसमें कसूरवार ठहराया जा रहा है। तेजास की तबाही के पीछे क्या पाकिस्तान मुलव्विस था? क्या JF-17 थंडर ने तेजास को तबाह किया, या फिर अमेरिका का कोई खुफिया प्लान था जिसके जरिए तेजास की तबाही मुमकिन हुई? नाज़रीन, आज हम इस पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1983 की। 1983 में भारत ने पुराने अपने दरमियाने दर्जे के लड़ाका तैयारों जैसे MiG-21 थे, उनकी जगह एक्चुअली लेने के लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें इनका मकसद था 4.5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे तेजास को बनाना। 1990 तक इसको तेजास का नाम दिया गया, क्योंकि पहले इस पर काम हो रहा था, लेकिन 1990 के अंदर पहली मर्तबा इसको तेजास का नाम दिया गया, जो कि संस्कृत जबान में चमकदार और रोशन का मतलब है। 4 जनवरी 2001 को, अब 7 साल बाद, इन्होंने पहली मर्तबा तैयारे को नाम दिया और उसके 11 साल बाद तेजास के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स ने पहला तजर्बाती जो है वो परवाज किया। पहली तजर्बाती परवाज 11 साल बाद, और 11 साल और आप 7 साल मिलाएं तो तकरीबन 18 साल बाद एक प्रोग्राम के आगाज के इन्होंने पहली मर्तबा टेस्ट फ्लाइट की, एंड दैट वाज ऑफ 18 मिनट्स। इसके बाद 2007 में तेजास के प्रोटोटाइप ने सुपरसोनिक रफ्तार जो है वो हासिल की। अभी भी मुकम्मल तौर पर ये एयरफोर्स के अंदर शामिल नहीं किया गया था, बल्कि मजीद 6 साल बाद उसने वो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल की जिसके लिए इसको बनाया गया था, और कुल मिलाकर ये तकरीबन 2-2.5 दहाई का अरसा बन जाता है। इसके बाद नाज़रीन, 10 जनवरी 2011 तेजास को इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली, यानी कि सबसे पहले महदूद पैमाने पर फौजी इस्तेमाल की तेजास को इजाजत दी गई, और उसके बाद बिलाखिर 17 जनवरी 2015 को तेजास की पहली सीरीज प्रोडक्शन यूनिट भारतीय फिजाइया को, यानी इंडियन एयरफोर्स को फराहम की गई, और उसके बाद 20 नवंबर 2019 को फाइनली तेजास को ऑपरेशनल क्लियरेंस भी मिल गई, यानी ऑफिशियली इसको इंडक्ट कर दिया गया इंडियन एयरफोर्स में। 36 साल के अरसे में तेजास बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर। मेड इन इंडिया का वो सपना, मेड इन इंडिया का वो ख्वाब जो कि मोदी सरकार ने बहुत पहले देखा था और जिसका चूरन वो अपनी आवाम को बेच रहे थे, लेकिन अब उसकी हकीकत मंजर आम पर आ चुकी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को क्यों इल्जाम दिया जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी क्यों की जा रही है, या फिर अमेरिका पे इल्जाम तराशी क्यों की जा रही है? दुबई एयर शो 2025 में JF-17 थंडर ने डोमिनेट किया और पूरी दुनिया ने देखा और कई रिकॉर्ड भी तोड़े। JF-17 थंडर पर जितने विजिट्स हुए थे और जितने लोगों ने वहां का विजिट किया था, और फिर एयर शो खत्म होने के बाद भी घंटों तक JF-17 थंडर की नुमाइश पर और उसको देखने के लिए अवाम का जो जम्मे गफीर मौजूद था, वो इस बात की अक्कासी कर रहा था कि JF-17 थंडर
ने तेजास को बहुत पीछे धकेल दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन, तेजास की अगर स्पेसिफिकेशंस और मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो इसकी रफ्तार 1.6 माक है, मतलब आवाज की रफ्तार से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा तेजी से ये ट्रैवल करता है। इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो एक फुल टैंक पर तकरीबन 1700 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है और रीफ्यूलिंग भी हवा में कर सकता है। परवाज की ऊंचाई की अगर बात करें तो 50,000 फीट तक ये जा सकता है और अगर इसके वजन की बात की जाए तो 6500 किलो इसका खाली वजन है और अगर हथियार और फ्यूल समेत ज्यादा से ज्यादा अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये 13,000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इसके विंग डिजाइन्स डेल्टा विंग्स हैं और अगर इसके वेपन्स की बात की जाए तो 23 इसके अंदर गन लगी हुई है और 8 पॉइंट्स हैं जहां मिसाइल और बम लग सकते हैं। नाज़रीन, एयर टू एयर मिसाइल भी इसके अंदर लग सकते हैं, स्मार्ट बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। इसके अंदर अगर रडार की बात की जाए तो ऐसा रडार इसके अंदर है और अगर नाज़रीन इसके अंदर सबसे खास चीज इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन है, जो कि ये एक सिंगल ही इंजन है इसके अंदर और ये अमेरिका का तैयार करता है। अब आप काफी हद तक जान चुके होंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब नाज़रीन, जो भारतीय मीडिया की जानिब से यूएसए को, अमेरिका को इल्जाम तराशी का निशाना बनाया जा रहा है, दे आर एक्चुअली सेइंग कि भारत के पास एक ऐसी खतरनाक और एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि मुस्तकबिल की जंगों का फैसला करेगी, एंड दैट इज तेजास। तेजास फाइटर जेट, मुस्तकबिल का लीथल खतरनाक फाइटर जेट। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे उनको खतरा हो। तेजास से अमेरिका को खतरा था, इसीलिए उन्होंने नाकिस इंजन दिया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और फिर इसको लिंक करने की कोशिश की गई एयर इंडिया की उस पैसेंजर फ्लाइट के हादसे के साथ जिसमें तमाम तर अफराद हलाक हो गए थे सिवाय एक के। उसके अंदर भी कहा गया कि वो अमेरिका का इंजन और ऐसा ही इंजन लगा था जो कि फेल हो गया। अब इसीलिए इल्जाम दिया जा रहा है अमेरिका को कि वो भारत को तरक्की की राह पर गामजन होता हुआ और भारत को ऐसे खतरनाक टेक्नोलॉजी के साथ नहीं देख सकता। बात की जाए पाकिस्तान की तो नाज़रीन, पाकिस्तान को इल्जाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वहां पर JF-17 थंडर भी मौजूद थे। JF-17 थंडर के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि इसने हमारे तेजास को जैम किया, इसने हमारे तमाम तर सिस्टम्स को हैक किया जिसकी वजह से इंजन ने काम लेना छोड़ दिया और फिर तेजास गिरकर तबाह हो गया। इंजन को वो प्रेशर, वो थर्स्ट जो चाहिए था वो नहीं मिला एंड दैट्स द रीजन इट फेल्ड। तेजास गिरकर तबाह हो गया। नाज़रीन, अब सवाल क्या बनता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है भारतीय एयरफोर्स की। AP सिंह तो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि भारत की टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है और कोई भी ऐसा दिफाई प्रोजेक्ट है जो कि वक्त पर मुकम्मल हो सके। भारतीय एयरफोर्स की जानिब से ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि भारतीय एयरफोर्स ने मना किया था कि तेजास इस केपेबल नहीं है, अभी वो इस काबिल नहीं है कि उसको एयर शो में ले जाया जा सके और वो एक फ्लाइट कर सके। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट सेइंग्स, सियासी दबाव की वजह से उसने दुबई एयर शो में हिस्सा लिया। पहले इसकी लीकेज की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई और उसके बाद जब इसकी फ्लाइट की गई तो टेक्निकल इश्यूज की वजह से ही वो गिरकर तबाह हो गया। अब ये सियासी दबाव था, इसके बरक्स होना क्या चाहिए? जहाज गिर गया, पायलट हलाक हो गया, हमारी कॉन्डोलेंसेस उनके साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, बट नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अब भारत को ये चाहिए था कि कोई कमेटी तश्कील दी जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए यूनिट बनाया जाए और प्रॉपर तहकीकात की जाए। लेकिन भारतीय मीडिया में एक नई बहस छिड़ चुकी है कि तेजास के मलबे को वापस कैसे लाया जाए। What else can you expect from them? अब उनको इस बात का खतरा है और उनको इस बात का खदशा है कि तेजास की टेक्नोलॉजी कोई और मुल्क चोरी ना कर ले। उनको इस बात का खतरा है कि क्या तेजास की टेक्नोलॉजी की कोई रिवर्स इंजीनियरिंग अगर कर ले तो फिर भारत का क्या होगा, भारत की टेक्नोलॉजी का क्या होगा। तो लिटरली दे आर थिंकिंग लाइक दिस, अपने नाकामियों को, अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए एक मजमूम कोशिश, एक सोची समझी साजिश की जा रही है। और इस मर्तबा भारत के जो अपने लोग हैं, भारत की जो अपनी अवाम है, वो क्या कह रही है नाज़रीन,
लिसन टू दिस, तेजास JF-17 थंडर का मुकाबला नहीं कर सकता, नॉट इवन ब्लॉक 1। भारत के ब्यूरोक्रेट्स बाबू तैयारे बनाने के काबिल नहीं है। पाकिस्तानी भारतीय फिजाइया के बारे में इतना जानते हैं जितना कि खुद भारतीय भी नहीं जानते। ये कहना है भारतीय दिफाई तज्जियाकार अभिजीत एलियर का। और आखिर में हम इसका इख्तिताम है वो इस पर करेंगे कि तेजस्वी प्रकाश की जानिब से भी एक एक्स पर स्टेटमेंट दी गई, एंड व्हाट ही सेज, he is saying कि Tejas crash is a painful wake-up call. When our air chief seems more visible in dance clips and Bollywood-style moments than in addressing discipline, training, and technical readiness, something is clearly going wrong at the top. This isn't the era for showmanship. It's the time for serious leadership that values pilots' lives over PR appearances. अब फैसला आपका है। तेजास की गलती थी, भारत की नाकामी थी, या ये सियासी दबाव था? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।